जय हिंद साथियों। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। टैक्स बचाने के कौन से तरीके हैं, टैक्स सेविंग प्लान कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से आप टैक्स बचा सकते हैं, पैसे कमाने का आसान तरीका क्या है, कौन सी टैक्स के जो एक्ट हैं उनके माध्यम से आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर अपना खुद का बिजनेस करते हैं, आईटीआर आप फील करते हैं, तो आपको किस प्रकार से अपना टैक्स सेविंग आप कर सकते हैं। कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। टैक्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप टैक्स के बढ़ते बोझ से खुद को कैसे बचा सकते हैं। आपकी कुल इनकम के आधार पर आप अलग अलग टैक्स बेनिफिट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चुन सकते हैं और उसके अनुसार इनकम टैक्स बचत की योजना आप बना सकते हैं। ये समझना आवश्यक है कि किस तरह आप टैक्स सेविंग प्लानिंग आप कर सकते हैं जिसमें निवेश पर आपको टैक्स न लगे और आपका टैक्स बच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन एटीसी की। एटीसी सेक्शन क्या होता है? एटीसी सेक्शन में आप 1.5 लाख तक की आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सालाना 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट वाली योजनाओं में आप निवेश कर आप टैक्स की देनदारियों से खुद को बचा सकते हैं। इसमें आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? पीपीएफ, एनपीएस, एनएसएससी, ईपीएफ, टैक्स सेवर एफडी, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस स्कीम, यूलिप प्लान, ईएलएसएस में आप 1.5 लाख रुपए तक का सालाना निवेश दिखाकर आप टैक्स बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो 1.5 लाख रुपए के मूलधन के भुगतान पर आप टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। होम लोन यदि आपने ले रखा है तो 1.5 लाख रुपए के मूलधन के भुगतान के ऊपर ही आपको टैक्स की छूट मिलेगी। इसके अलावा 2 बच्चों के सालाना 1.5 लाख रुपए तक ट्यूशन फीस के भुगतान पर भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं एटीसी के तहत। बात करते हैं एक्ट 80, वो थी एटीसी और यह है धारा 80। धारा 80 के में आप किस प्रकार से टैक्स सेविंग कर सकते हैं। करदाताओं को बचत और निवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए यह धारा काफ़ी प्रचलित है। डोनेशन देने भी टैक्स छूट के में आप हासिल कर सकते हैं। इसलिए अच्छे कार्यों के लिए दिए गए डोनेशन से भी टैक्स कटौती का लाभ आपको मिल सकता है। आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। पीपीएफ, एनपीएस, एनएससी, ईपीएफ, टैक्स सेवर एफडी, इंश्योरेंस प्लान, यूलिप, ईएलएसएस में 1.5 लाख रुपए सालाना निवेश को दिखाकर आप टैक्स बचा सकते हैं। धारा 80 CCD 1B, आपने नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में सुना होगा। नेट टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए एनपीएस टैक्स सेविंग ऑप्शन को आप चुन सकते हैं। एटीसी में 1.5 लाख रुपए की सीमा के अलावा एनपीएस में 50,000 रुपये निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं। ये चीज़ यहाँ टॉपिक, ये बात ध्यान देने की यहाँ पर कि आप एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए का टैक्स सेविंग आपने कर ली, लेकिन 50,000 रुपये का आपको एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है एनपीएस के तहत। वो एटीसी का बेनिफिट है 1.5 लाख रुपए का, 50,000 रुपये का यहाँ बेनिफिट आप ले सकते हैं टैक्स सेविंग में। यानी कि 1.5 लाख आपको आपकी वो और 50,000 ये 2 लाख रुपए हुए। इसमें आप एटीसी में बेनिफिट ले सकते हैं। धारा 80E, एजुकेशन लोन के ब्याज के भुगतान पर भी टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं। एजुकेशन लोन के लिए आपके द्वारा भुगतान किया गया इंटरेस्ट यानी कि ब्याज धारा 80E के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र माना जाता है। धारा 80D, 80D के तहत आप किस प्रकार से टैक्स सेविंग कर सकते हैं। इस धारा के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आपने किसी भी प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आप टैक्स सेविंग की धारा 80D में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें आप 1 लाख रुपए तक की कटौती की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अगर आपने स्वयं या अपने बच्चों के नाम से मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25,000 रुपये की कटौती का लाभ ले सकते हैं। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं
तो 50,000 रुपये की कटौती का आप लाभ ले सकते हैं। ये आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं सालाना टैक्स छूट वाली योजनाओं में निवेश कर। उसके साथ में 50,000 रुपये निवेश कर टैक्स बचा सकते हैं एनपीएस में धारा 80C के तहत। 2 लाख रुपये तक आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। 2 लाख रुपए के ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है सेक्शन 24 के तहत। ये अलग अलग टैक्स सेविंग के सेक्शन हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आप आईटीआर फिल करते हैं या फिर आपका जो आप टीडीएस डिडक्ट जो आपका होता है या फिर आप सैलरीड पर्सन हैं तो भी आप अपनी टैक्स सेविंग की प्लानिंग आप कर सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक आपको नियमित हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आपको यदि किसी भी प्रकार के टैक्स सेविंग का बेनिफिट आपको लेना हो या फिर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस या अपने बच्चों के नाम से एनपीएस, एसआईपी, म्यूचुअल फंड यदि आपको कोई परचेज करनी हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई किसी भी सर्विस के लिए घर बैठे आप सर्विस ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, व्हीकल इंश्योरेंस और अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस भी आप हमसे घर बैठे करवा सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिएगा किसी भी प्रकार की बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस के लिए। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।